शुरुआत करेंगे सियासत से। महाराष्ट्र की ठाकरे हुकूमत में आज कलमदानों की तकसीम होना तय है। ज़राए के मुताबिक वज़ारत दाखिला एनसीपी के कोटे में रहेगा। दिलीप वालसे पाटिल या अनिल देशमुख को वज़ीर दाखिला बनाया जा सकता है। वहीं महकमा रेवेन्यू कांग्रेस के बाला साहब थोराट, स्कूल एजुकेशन अमित देशमुख को दिया जा सकता है। एनसीपी के छगन भुजबल को सिविल सप्लाई, जबकि कांग्रेस के सुनील केदार को ओबीसी की वजारत दी जा सकती है। एनसीपी के हसन मुशर्रफ के हिस्से में वजारत देही तरक्यात और नवाब मलिक को वजारत अक़लियती उमूर और वजारत मेहनत दिया जा सकता है। वहीं एनसीपी के जितेंद्र औहाट को हाउसिंग डिपार्टमेंट दिया जा सकता है। यौम जमहूरिया की तैयारियां उरूज पर हैं, लेकिन इस बार परेड में 22 झांकियां होंगी। इनमें महाराष्ट्र की झांकी नजर नहीं आएगी। सिलेक्शन कमेटी ने महाराष्ट्र की झांकी की तजवीज़ को ही मुस्तरद कर दिया है। ज़राए के मुताबिक झांकी की तजवीज़ पर दूसरे दौर की मीटिंग के बाद गौर नहीं किया गया। माहिरीन की कमेटी के पास 55 झांकियों की तजावीज़ आई थी। मुख्तलिफ दौर की मीटिंग के बाद 22 झांकियों की तजवीज़ को हरी झंडी यहाँ दिखाई गई। ये झांकियाँ 16 रियासतों और मरकज़ के ज़ेरे इंतज़ाम इलाकों और 6 मरकज़ी वजारतों की तरफ से होंगी। झांकियों को थीम, कॉन्सेप्ट, डिज़ाइन, विजुअल इम्पैक्ट की बुनियाद पर ही चुना जाता है। शहरियत तरमीमी कानून NPR के खिलाफ मुल्कगीर सतह पर एहतजाज का सिलसिला जारी है। आम लोगों को इस तहरीक से जोड़ने के लिए मुख्तलिफ प्रोग्राम भी मुनक्किद किए जा रहे हैं। इसी सिलसिले में नांदेड़ में जमीयतुल उलमा हिंद की जानिब से एक इजलास आम का इनेकाद किया गया। दस्तूर बचाओ देश बचाओ के उन्वान से मुनक्किदा इस जलसे में मुख्तलिफ मज़ाहिब के रहनुमाओं ने शिरकत की और अपने ख्यालात का इजहार किया। शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ जमीयतुल उलमा अरशद मदनी ग्रुप की जानिब से जलसे आम का इनेकाद किया गया। जलसे में मुस्लिम रहनुमाओं की हिमायत में हिंदू, दलित और सिख रहनुमाओं ने हिस्सा लेकर ये पैगाम देने की कोशिश की कि शहरियत कानून से न सिर्फ मुसलमान फिक्रमंद हैं, बल्कि दीगर तमाम तबकात के लोग भी इस कानून की मुखालिफत करते हैं। जमीयत उलमा हिंद के सदर मुहतरम की तरफ से यही पैगाम है कि अभी बिरादरान वतन को हमवार करने के जो भी रास्ते आप अपना सकते हैं, जो जमीयत उलमा का बुनियादी काम है कौमी यकजहती और फिरका वाराना हम आहंगी को पैदा करना, जिसके लिए सदर मुहतरम हजरत मौलाना सैयद अरशद मदनी मद्दजिल्लुहुल आली बुढ़ापे के बावजूद बनफ्से नफीस पूरे मुल्क के अंदर एक अरसे से चक्कर लगा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ये मुल्क गंगा जमुनी तहजीब पर ही चलेगा। बल्कि मैं तो पैगाम देना चाहूंगा, जिनके घर में 2-4 बच्चे हैं, 1-2 बच्चों को वक्फ कर दो कि जब तक ये बिल वापस नहीं होता, ये हमारे बच्चे CAA के मुखालिफत के लिए दिन रात तैयार रहेंगे। जिनको अल्लाह ने माल दिया है, करोड़ों रुपये के आज मालिक हैं, आपके पैसे अब काम नहीं आएंगे तो कब काम आएंगे? ये बिल्डिंगे, बड़े बड़े इदारे, क्या आप चाहते हैं कि इनको डिटेंशन सेंटर बनाया जाए? उसके बाद आपकी आंख खुलेगी। जलसे में आम आदमी पार्टी के जिला सदर नरेंद्र सिंह रंथी और वंचित बहुजन अघाड़ी के सरकर्दा लीडर यशपाल भंगे ने भी खिताब किया। अपनी तकरीर के दौरान इन दोनों ने मुसलमानों को ये भरोसा दिलाया कि शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ चलाई जा रही तहरीक में वो भी मुसलमानों के साथ शाना बशाना शामिल है। जब कोई भी मुद्दा ये बीजेपी सरकार के पास नहीं बचा, सब तरफ से वो पीछे चले गए, तब उन्होंने ये CAA लाया। ये तो 1955 का है भाई कायदा, उसको NRC जोड़ दिए। अभी सादे बोले तो एकदम सिंपल सवाल है, देखो कि तुम क्या करने वाले भाई? नहीं बोले वो जो बाहर से घुसखोर आए वाले हैं उनको हम यहां पे नागरिकता देंगे। अरे पहले 1,35,00,000 जो है उनका देख रहे भाई, उनको खाने को नहीं मिल रहा, उनको पानी नहीं मिल रहा, उनकी अच्छी शिक्षा नहीं मिल रही, आरोग्य नहीं है उनका, बेरोजगार भटक रहे। और ये क्या बोल रहा बाहर से? फिर आसाम में क्या हुआ? आसाम में प्रोटेस्ट मुसलमानों का प्रोटेस्ट है क्या? आसामों में तो हिंदू भी आ गए।
85% देश पूरा और मेरी कौम मेरे साथ में साथ है भाई। मैं परसों जो बोला था, सभी सिख भाई आप देख रहे हैं सभी जगह आपके साथ में है, और ये सबकी लड़ाई है, ये आपकी भी लड़ाई है, हिंदू की, मुस्लिम की, सभी जनों की, सिखों की, सबकी लड़ाई है। ये किसी एक कौम की लड़ाई नहीं है। बिल्कुल इंशाअल्लाह ये खत्म हो जाएगा। जलसे के दौरान मुकर्रिरीन ने दिल्ली के शाहीन बाग में शदीद ठंड के दौरान ज़ईफ और मौमर खवातीन की जानिब से किए जा रहे एहतिजाजी धरने को भी याद किया और मुजाहिरीन के हौसले की बेहद सताइश की गई। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए नांदेड़ से जमीर अहमद खान की रिपोर्ट। कोई दिन ऐसा नहीं गुजर रहा जब औरंगाबाद शहर में CAA और NRC के खिलाफ एहतजाजी धरना, मुजाहरा या फिर रैली नहीं हो रही। पुलिस कमिश्नरेट में दरख्वास्तों का अंबार लग गया है। पुलिस 90% दरख्वास्तों को मुस्तरद ही कर रही है। इस सब के बावजूद धरनों और एहतजाज का सिलसिला बदस्तूर जारी है। कांग्रेस की यूथ विंग NSUI की जानिब से 5 जनवरी को कैंडल मार्च निकाला जाएगा। ये मार्च पीठन गेट से भड़ गेट तक निकाला जाएगा। इस कैंडल मार्च में खवातीन की शिरकत मुतवक्के है। कैंडल मार्च के जिम्मेदारों का कहना है कि मोदी की हिटलर शाही को गांधीगिरी के जरिए ही रोका जा सकता है। देश का माहौल चल रहा है और भाजपा सरकार जो देश में असंवैधानिक रूप से नए नए कानून लाकर देश को बांटने का काम कर रही है, हिंदू मुस्लिम को बांटने का काम कर रही है, इसके खिलाफ महाराष्ट्र प्रदेश यूथ कांग्रेस 5 जनवरी को शाम में 6 बजे पैठन गेट से लेकर भड़कल गेट तक डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के पुतले तक हम लोग कैंडल मार्च करेंगे। इस कैंडल मार्च के अंदर ये कैंडल मार्च सिर्फ कैंडल मार्च ही नहीं है, इसमें इस देश के संविधान को बचाने की एक लड़ाई है जो कांग्रेस हर स्तर पर लड़ रही है। मुल्क के मौजूदा हालात में अमन बहाल करने के लिए अकोला से चंद लोगों ने अजमेर शरीफ में इज्तिमाई दुआ का एहतमाम करने का ऐलान कर दिया है। इस सिलसिले में बाकायदा तौर पर अकोला में एक रैली का एहतमाम किया गया। इसमें लोगों ने अमन व अमान को बढ़ावा देने की अपील की। साथ ही तमाम मसाइल के हल के लिए अजमेर में खास दुआएं मांगने की भी दरख्वास्त की गई। मुल्क में आ जाए, इसके लिए असली राजा के पास हमने इज्तिमाई दुआ का एहतमाम रखा है। उसमें हर आदमी आ सकता है, ये किसी एक मजहब मसलक की दुआ नहीं है। यूपी में PFI पर पाबंदी लगाए जाने से मुताल्लिक मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सेक्रेटरी मौलाना उमरेन महफूज रहमानी ने अपने बयान में कहा कि हिंदुस्तान जमहूरी मुल्क है, हर तंजीम को अपना एहतजाज दर्ज करवाने की पूरी आज़ादी यहाँ है। यूपी की रियासती हुकूमत ने कुछ वीडियोस के जरिए पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर पाबंदी की जो सिफारिश की है वो सच पर मबनी नहीं है। फ्रंट ऑफ इंडिया हो या कोई दूसरी तंजीम, जमहूरी मुल्क में अपनी आवाज़ लगाने का हर एक को हक हासिल है। अगर उन्होंने सिटीज़नशिप अमेंडमेंट एक्ट और NRC के ख़िलाफ़ एहतजाज किया तो इस मुल्क के बाशिंदे होने के लिहाज से ये उनका हक़ है। अब उनको बेजा इल्ज़ामात उन पर लगाना या तशद्दुद का ज़िम्मेदार उनको करार देना ये सही नहीं है। दस्तूरी हक़ को अपने आवाम से छीनना ये जमहूरियत नहीं है, ये डिक्टेटरशिप है, ये आमिरियत है और ये इस मुल्क में नहीं चल सकती, इसलिए कि ये मुल्क गांधी जी का, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का, मौलाना आज़ाद का मुल्क है। ये हिटलर और मसूलिनी का मुल्क नहीं है। यहाँ तानाशाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। महाराष्ट्र पुलिस फाउंडेशन वीक के मौके पर हथियारों और पुलिस को दस्तयाब वसाइल की नुमाइश की जाती रही है। औरंगाबाद पुलिस कमिश्नरेट में पुलिस कमिश्नर चिरंजीवी प्रसाद के हाथों पुलिस फाउंडेशन डे की नुमाइश का इफ्तिताह किया गया। इस नुमाइश में 22 से ज़्यादा स्टॉल लगाए गए जहां शहरियान को मालूमात फराहम की गई। पुलिस का कहना है कि अवाम की जानो माल की हिफाजत और उन्हें पुरअमन माहौल मुहैया करने के लिए पुलिस हमेशा चौकस है। 2 जनवरी 1961 को उस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म पंडित जवाहरलाल नेहरू ने महाराष्ट्र पुलिस को उसका परचम सौंपा था। इसी की याद में हर साल 2 जनवरी से 8 जनवरी तक पुलिस फाउंडेशन वीक मनाया जाता है।
अकोला के कपड़ा मार्केट में ज़ेर तामीर एक इमारत अचानक मुनहदिम हो गई। इसकी वजह से इलाके में अफरा तफरी फैल गई। हालांकि इस हादसे में किसी जानी नुकसान की कोई इत्तला नहीं है, लेकिन इमारत के अतराफ में मौजूद दुकानों को ज़रूर नुकसान पहुंचा। इन दुकान के मालिकान का इल्ज़ाम है कि बिल्डर और इमारत के मालिक को बार बार इस बारे में समझाया जा चुका था, लेकिन कोई एहतियात नहीं बरती गई। कपड़ा बाजार में बिल्डिंग है, हाँ। इसका पैक गिर गया बराबर। ये लालवानी का यहाँ पे बाजू में लालवानी सर का काम चालू है आर्किटेक्ट का। उसको हम 1 महीने से बोल रहे हैं कि साहब ये दीवार हल रही है, ये गिर रहा, पर वो कोई एक्शन लेने को तैयार नहीं। 19 जनवरी को हुकूमत महाराष्ट्र की जानिब से टीईटी यानी मौल्लिम अहलियती इम्तिहान लिया जा रहा है। इम्तिहान को लेकर उर्दू मीडियम के तलबा को कई दुश्वारियां हैं। तलबा को पेश आ रही दुश्वारियों को दूर करने और टीईटी इम्तिहान के मुख्तलिफ मज़ामीन की रहनुमाई के लिए अमरावती के अल हकीम लाइब्रेरी में एक रोज़ा वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। अखिल महाराष्ट्र उर्दू शिक्षक संगठन की जानिब से मुनक़िदा इस वर्कशॉप में माहिरीन ने मौल्लिम अहलियती इम्तिहान में पूछे जाने वाले सवालात और उनको कम वक्त में किस तरह हल किया जाए इसकी रहनुमाई की। ज़िला अमरावती के वो तलबा जो टीईटी इम्तहान देने जा रहे हैं, जो कि महाराष्ट्र हुकूमत की जानिब से 19 जनवरी 2020 को होने जा रहा है, उन तलबा की वो इम्तहान की तैयारी के लिए आज एक वर्कशॉप मुनक्किद किया गया। और हमें खुशी है इस बात की कि पूरे ज़िले से बहुत बड़ी तादाद में तलबा व तालिबात ने इस प्रोग्राम में शिरकत की। इस प्रोग्राम में माहिरीन तालीम ने मोहतरम जनाब रिजवान अहमद ख़ान सर, मोहम्मद आसिफ सर, खलीलुर रहमान सर और आदिल शहरियार सर, इन तमाम लोगों ने अपने अपने मज़ामीन के लिए इन तलबा व तालिबात को रहनुमाई की। और हमें उम्मीद है कि ये तलबा व तालिबात ये टीईटी का जो इम्तहान देने जा रहे हैं उसमें इन्हें ज़रूर फ़ायदा होगा। तो हमें उम्मीद है कि इससे बच्चों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा और हम अल्लाह से दुआ भी करते हैं कि होने वाले इम्तहान में बच्चों को अल्लाह ताला कामयाब करे। उमरा में उर्दू किताबी और अदबी मेले के आज दूसरे दिन भी मुहिब्बान उर्दू का सैलाब नज़र आया। यहाँ किताब मेले के अलावा अदबी, मजहबी और सकाफती नशिस्तों का ख़ास एहतमाम किया गया। इसी निस्बत से आज उर्दू का मजहबी और अदब से क्या रिश्ता है, इस उन्वान के तहत सेमिनार मुनक़्क़िद किया गया। इसमें उलमाए कराम ने जानकारी दी कि दीन की ज़कीम किताबें जो कि अरबी में थी वो आज उर्दू में भी दस्तयाब हैं। कुरान की तफसीर हो या फिर तराजिम हो, नात हो या हम्द सना, सभी उर्दू में अदब के साथ बरसग़ीर में दस्तयाब हैं। यही उर्दू का मजहब से गहरा और अटूट रिश्ता भी है। प्रोग्राम ये मुमरा के उर्दू मेले में उसके हिस्से में से एक हिस्सा था उर्दू का मजहबी अदब, यानी मजहबी किरदार उर्दू का क्या रहा है और उर्दू अदब को सामने रखते हुए क्या खिदमात हुए हैं मजहब के ताल्लुक़ से, उसके ताल्लुक़ से ये बातें आज हुई हैं। और इसी तरीके से मुख्तलिफ़ मौज़ूआत मुख्तलिफ़ मशाइख़ को और उलमाए किराम को दिए गए थे, जिसमें मौज़ूआत में तफसीर में उर्दू अदब, इसी तरीके से सीरत में उर्दू अदब और इसी तरीके से हम्द व नात में उर्दू अदब, मरसिये में उर्दू अदब और इसी तरीके से मदारिस इस्लामिया का किरदार उर्दू के फ़रोग़ में क्या रहा है, इन सब मौज़ूआत पर मुख्तलिफ़ उलमाए किराम ने गुफ्तगू की। कुरान की तफसीर में उर्दू अदब का क्या किरदार है, और मैंने जो बताया तकरीबन कमो बेश 1000 के करीब जो है वो उर्दू में कुरान पाक के तर्जमे और तफासिर मौजूद हैं। उसमें कुछ मुकम्मल हैं, कुछ जुज़वी हैं और अल्हम्दुलिल्लाह इस कदर उम्दा तफसीरें और ऐसी ऐसी तहक़ीक़ात उर्दू के मुफस्सिरीन ने जो पेश की हैं, बल्कि वो अरबी के मुफस्सिरीन के वहाँ भी शायद देखने को नहीं मिलती हैं। तो ये कमाल उर्दू अदब का है और आज के ये जो उर्दू मेले का कमाल है कि उन्होंने इस तरह का बेहतरीन उन्वान मुंतखब किया। और अब ख़ास बात कर्नाटक की खबरें। सबसे पहले सुर्खियाँ। बेंगलुरु में पीएम मोदी का खिताब, कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा पाकिस्तान नहीं बल्कि पार्लियामेंट के खिलाफ बोल रही है कांग्रेस। लेफ्ट तंजीमों का गुलबर्गा में गैर मुअय्यना मुद्दत का एहतजाजी धरना, डॉक्टर अंबेडकर के मुजस्मे के सामने मुख्तलिफ तंजीमों और जमातों के लीडर बैठे धरने पर, शहरियत कानून के खिलाफ एहतजाज। और बेंगलुरु में CAA, NRC और NPR के खिलाफ एहतजाज जारी, 5 जनवरी को 2000 नौजवान अपने खून का तिया पेश करते हुए करेंगे एहतजाज।
वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज कर्नाटक के तुमकूर के श्री सिद्धगंगा मठ का दौरा किया और बाद में रैली से खिताब किया। रैली से खिताब के दौरान जहां उन्होंने अपनी हुकूमत की हुसूलियाबियों को उजागर किया, वहीं सीए के खिलाफ एहतजाज में शामिल अपोजिशन पार्टियों पर भी खूब निशाना साधा। सीए के खिलाफ एहतजाज को उन्होंने पार्लियामेंट के खिलाफ एहतजाज से ताबीर किया और कहा कि सीए के खिलाफ एहतजाज में शामिल कांग्रेस और दीगर पार्टियां आखिर पाकिस्तान के खिलाफ एहतजाज क्यों नहीं करती। पीएम ने कहा कि अगर आपको जुलूस निकालना है या धरना देना है तो आप पाकिस्तान की करतूतों के खिलाफ जुलूस निकालिए, पाकिस्तान में जारी अक़लियतों पर मज़ालिम के खिलाफ नारेबाजी कीजिए। जो लोग आज भारत की संसद के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं, मैं उन्हें कहना चाहता हूं कि आज जरूरत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान की हरकतों को बेनकाब करने की है। अगर आपको आंदोलन करना ही है तो पाकिस्तान के पिछले 70 साल के कारनामों के खिलाफ आंदोलन करना चाहिए, आवाज उठानी चाहिए, आपके अंदर एक दम होना चाहिए। अगर आपको नारे लगाने ही है तो पाकिस्तान में जिस तरह अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हो रहा है उसके खिलाफ नारे लगाइए। अगर आपको जुलूस निकालना ही है तो पाकिस्तान के आए दलित, पीड़ित, शोषितों के समर्थन में जुलूस निकालिए। अगर आपको धरना देना ही है तो पाकिस्तान की करतूतों के खिलाफ धरना दीजिए। शहरियत कानून और एनआरसी के खिलाफ लेफ्ट पार्टियां गुलबर्गा में भी सफारा हैं। लेफ्ट जमातों के बैनर तले आज जगत सर्किल पर डॉक्टर अंबेडकर के मुजस्मे के सामने मुख्तलिफ तंजीमों और जमातों ने धरना दिया, एहतजाजी मुजाहरा किया। लेफ्ट लीडरों के मुताबिक ये धरना गैर मुइन्ना मुद्दत का है, हुकूमत के कदम पीछे लेने तक ये धरना जारी रहेगा। इस मौके पर मरकजी हुकूमत और बीजेपी के खिलाफ नारेबाजी की गई। मुजाहिरीन ने शहरियत कानून और एनआरसी को न सिर्फ मुल्क बल्कि पूरी इंसानियत के खिलाफ करार दिया। झूठ बोलने की भी हद होती है। आप नाच नाच के कूद कूद के झूठ बोलना शुरू किए हैं। आज सीएए और एनआरसी से कोई देशवासियों को नुकसान नहीं बोलते, आप कोई मुस्लिम को नुकसान नहीं है बोलते। मुस्लिम को छोड़ो भाई, हिंदू में से जो 40% लोग हैं जो बैकवर्ड है, घुमंतु है, इनका कहाँ से आपको डॉक्यूमेंट्स मिलेगा? उनका बर्थ सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, उनके पिताजी का तो छोड़िए, ये अनएजुकेटेड तबका है। आपने ऐसा करके देश को गुमराह कर रहे, फिर से बार बार झूठ बोल रहे। एक्ट जो हो गया ये, इससे हर लोग बेचैन हो गया। मेरा पिताजी का जन्मदिन देव बोले थे, मैं कहाँ से दूँ? इनको डाउट बोल के लिख के सारा लोगों को सेकंड सिटीजन एक सेकंड ग्रेड का सिटीजन बना के उसको कॉर्नर करने को, उसको सरकार की सहूलत देने की नामंजूर करने की जो कोशिश बीजेपी कर रहा है, ये बहुत ही गलत है। ये बीजेपी का जो काम कारमानी यानी बीजेपी का जो सत्यानाश करने का नीति है, उसके खिलाफ लड़ने के लिए चालू हो गए। हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल परम पूज्य बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का क्या तो उसका विचारधारा में हमारे ऊपर ये जो आर्टिकल 14 हो, आर्टिकल 13 हो, आर्टिकल 15 हो, ये जो अमेंडमेंट करने को आ रहे हैं, उसके बारे में हम जागृत होकर फाइट करना पड़ता, उसको सेव करना पड़ता। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन धक्का देने वाले हैं वो, इसीलिए हम लोग उसके इंटरेस्ट में, उसके फेवर में हमारे होराट ये एंडलेस है, कंटिन्यूअसली। सीएए, एनआरसी और एनपीआर के खिलाफ बेंगलुरु में तकरीबन 2000 नौजवान अपने खून का अतिया पेश करते हुए एहतजाज करेंगे। बेंगलुरु यूथ वेलफेयर एसोसिएशन और जमीयतुल उलमा हिंद ने 5 जनवरी बरोज़ इतवार ब्लड डोनेशन कैंप मुनक़िद करने का ऐलान कर दिया है। उलमा कराम की सरपरस्ती में इस कैंप का इनेकाद होगा। इस मौके पर मुंतज़मीन ने कहा कि 2000 से ज़ायद नौजवान अपने खून का अतिया पेश करेंगे और शहरियत तरमीमी कानून एनआरसी की मुखालफत करेंगे। मुनक़िद करने का मकसद ये है कि ज़रूरतमंदों को वक्त पर खून मिल सके, उनकी ज़रूरत पूरी हो सके, मखलूक की खिदमत के लिए है।
सब ने मिलकर अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ इस मुल्क को लड़ करके आज़ाद कराया है। उस वक्त का खून का बहना, वो ये नहीं समझ में आता था कि ये मुसलमान का खून बहा है, ये हिंदू का खून बहाया गया है। अंग्रेज़ जो बहाता था वो हिंदुस्तानियों का खून बहाता था। और ये आज़ादी की ये हिंदुस्तान की सबसे बड़ी ताकत है जिसे आज तोड़ने की कोशिश की जा रही है। ये किसी ज़ात का, किसी धर्म का मसला नहीं है, ये मुल्क की आइन का मसला है। लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि इसको हिंदू मुस्लिम रंग दिया जाए, लेकिन ये हिंदू मुस्लिम का मसला नहीं है, ये आइन का मसला है। यहाँ पर एक मुसलमान खड़ा है, वहीं पर एक हिंदू भी खड़ा है, वहीं पर एक सिख भी खड़ा है, वहीं पर एक ईसाई भी खड़ा है। और जितने प्रोटेस्ट हो रहे हैं पूरे हिंदुस्तान के अंदर, तमाम में हर धर्म के मानने वाले मौजूद। कर्नाटक के रायचूर में अंबेडकर सेना के लीडरों ने दाएं बाजू नजरियात के हामी समाजी कारकुन चक्रवर्ती सुलेबेले के एक मुतराज़ा बयान के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया। अंबेडकर सेना जिला यूनिट के सदर विश्वनाथ पुट्टी और दीगर समाजी कारकुनों ने कहा कि हाल ही में चक्रवर्ती ने डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के ताल्लुक से एक झूठा बयान दिया कि आज़ादी के बाद डॉक्टर अंबेडकर ने सभी मुसलमानों को हिंदुस्तान छोड़कर पाकिस्तान चले जाने का मशवरा दिया था। विश्वनाथ पुट्टी ने सुलेबेले को बीजेपी और RSS का एजेंट करार दिया। मुसलमानों को ये देश छोड़ के पाकिस्तान जाओ, तुम्हें मुस्लिम कंट्री ना हो, ये देश इंडिया का है, हिंदुत्व का देश है बोल के बाबा साहब अम्बेडकर जी का अपमान करके, बाबा साहब अम्बेडकर कभी भी किनका जन विरोधी का काम नहीं किया है। बाबा साहब अम्बेडकर जो संविधान लिखा है, हर जात, हर मजहब, हर एक कुल का उसमें इंटेंशनली अच्छा डेवलपमेंट होना बाबा साहब अम्बेडकर यही बहुत बड़ा आस्था है। यहाँ हमें भारत देश में मुस्लिम और दलित भाई खास भाई जैसे है, ये बीच में आपको नहीं रसो काम कर को बाबा साहेब अम्बेडकर के बारे में बोले से नहीं उन्होंने ऐसा पहले से हर कौम को लेको चले वाले भारत देश का एक लीडर बोले तो बाबा साहेब अम्बेडकर। बेंगलुरु के मारूफ अदीब अमीर अहमद की दूसरी किताब गुलसिताने जावेदा का रस्मी इजरा अमल में आया। दारुस्सलाम में मुनक़दा तकरीब में मारूफ समाजी शख्सियत ज़ियाउल्लाह शरीफ ने इस किताब का इजरा किया। गुलसिताने जावेदा किताब मजहबी, समाजी, तालीमी और माशरती मज़ामीन पर मुश्तमिल है। अमीर अहमद महकमा तालीम से वाबस्ता थे और इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल के ओहदे पर फाइज थे। लिहाजा मैं बड़े जद्दोजहद के साथ मज़ामिन लिखा हूँ जो मजहबी हैं, सियासी हैं और अदबी हैं। मैं अल्लाह का एहसानमंद हूँ क्योंकि अल्लाह ताला मुझमें जो कुछ सलाहियतें और लिखने का जो मादा जो कुछ दिया है, ये मैं समझता हूँ कि हमारे वालिदैन और असातिज़ा का सदका है। लोग मरते ही चले जाते हैं, दिन गुजरते ही चले जाते हैं, जानते हैं कि ये गफलत के हैं काम, फिर भी करते ही चले जाते हैं। लिहाजा ज़िंदगी के हर पहलू को जानते हुए कुरान की रोशनी में हकीक़तों को बयान किया हूँ। अल्लाह ताला इसे कबूल फरमाए और मुझे ये मेरी नजात का आखिरत का नजात का ज़रिया बनाए। किताबों की ज़रूरत रहती है। आज तो इंटरनेट का ज़माना है, बग़ैर किताबों के सारे मालूमात इंटरनेट में होते हैं। आज माशाल्लाह बहुत मेहनत किए हैं। कुरान शरीफ एक पढ़ लिया तो जो है, समझ लिए तो, अमल कर लिया तो बहुत कुछ है उसके अंदर, और क्या भी नया, क्या भी सीखने का क्या भी नहीं है। इससे पहले भी आपकी किताबें मंजर आम पर आ चुकी हैं। इस मजमूए में भी बिलखुसूस आपने मजहबी, इस्लाही, सियासी और अदबी शख्सियात पर भी आपने कलम उठाया है। ये किताब इस एतबार से भी एक अहम किताब तस्वुर की जा सकती है कि इसमें मजहबी उमूर पर बहस हुई है, इस्लाह मुआशरा और किस तरह माशरे में इस्लाह लाया जा सकता है, इसके पेश नज़र भी आपने मज़ामीन लिखे हैं। बच्चों में उर्दू ज़बान के बारे में जज्बा लाना, दीनियात पढ़ने के बारे में जज्बा लाना और क्लेंलीनेस और एजुकेशन में इंटरेस्ट लेने में जज्बा लाना, ये सब कामों में इनका काम बहुत अहम रहा। आज के इस गुमराही के दौर में नौजवानों के लिए एक इस्लाही पहलू लिए हुए एक रोशनी बिखेरता हुआ नज़र आ रहा है यह मुजल्ला। इनकी किताब में नौजवानों के लिए इस्लाही पहलू के काफ़ी मज़ामीन हैं।